हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर गिवन है तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो इसके लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, सो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो देखिए, ये 4 ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट ये आपका लिखा होगा। वाई एक्सिस पे आपका फोर्स गिवन होगा, यूनिट आपका फोर्स का न्यूटन में होगा। डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आपका इसका यूनिट जो है मीटर होगा। ठीक है बच्चों, आप देखो अगर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, सो ये जो ग्राफ वैलिड है बच्चों, देखो यहां पर ध्यान से देखोगे, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस में है, मीन्स वाई का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ठीक है, सो ऐसे केस में आप ध्यान दोगे डिस्टेंस आपका लिखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्राफ निगेटिव साइड में जा रहा होगा, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में, मीन्स फोर्स अगर निगेटिव हो रहा होगा, तो फोर्स अगर पॉजिटिव है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो फोर्स का डायरेक्शन अगर चेंज होगा बच्चों, तो वहां पर देखना आप डिस्टेंस नहीं लिखा होगा, वहां पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजिशन लिखा होगा। ठीक है ना, देन फोर्स डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से यहां पर देखिए फोर्स पोजीशन आपका गिवन है। ठीक है, सो देखो बच्चों, सबसे पहले फोर्स के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा है तो कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो, यहां जो भी ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ पहली बात किस चीज के लिए है, वन डायमेंशन मोशन के लिए। वन डायमेंशन मोशन, ठीक है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड है, ये मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जांपल बच्चों नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, सो है ना, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन जो होता है बच्चों दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज एफ डॉट एस। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है सो एफ डॉट एस लोगे, है ना, और एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी क्या है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट जब दोनों का लेते हैं तो हमारा वर्क डन आता है, और वर्क डन क्या होता है बच्चों, ये स्केलर होता है। ठीक है, इसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, सो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे सो वो स्केलर जनरेट करता है। सो ये तो क्लियर है। सो अभी देखिए, हमने बता दिया कि ये जो ग्राफ्स है, जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का आता है दैट इज फॉर वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन में आपको दिया रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपका वर्क एफ डॉट एस है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आप काम नहीं कर सकते हो, है ना। एफ डॉट एस ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में देखो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, वर्क डन। ठीक है, सो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, कॉस थीटा के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। ठीक है, सो इस ग्राफ से आप थीटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। सो थीटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हो, इसका मतलब ये जो ग्राफ गिवन है दैट इज फॉर वन डायमेंशन मोशन, ये 2 डायमेंशन मोशन के लिए नहीं है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उसमें अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आगे गया है ना, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है, सो दैट इज डिस्टेंस, है ना। अगर एक डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है ना, वो रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उस केस में मैंने पहले भी बताया है आपको, मोशन इन वन डायमेंशन केस में, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स होगा, या तो फोर्स का या फिर पोजीशन का, ठीक है, सो उस केस में आपका ये रिवर्स साइड में आ जाएगा। जैसे देखो इस केस में है ना, फोर्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग है, लेकिन फोर्स देखो आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ गया ना। ठीक है, सो मींस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स आपका जा रहा है, और इसमें क्या है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, अगर पार्टिकल मान लो यहां ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 से, तो देखो एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और फोर्स गिवन है, जस्ट आप x2 से लेके x3 तक आइए। अगर पोजीशन आपका x2 से x3 है, तो इस केस में आप ध्यान से देखोगे जो फोर्स है वो आपका रिवर्स हो गया ना, निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, मीन्स पोजीशन पॉजिटिव बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया।
सो इस केस में क्या हो रहा है, आपका वर्क जो है वो निगेटिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या है, पॉजिटिव है। मैंने पहले बताया है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, दैट इज द वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बच्चों वो वर्क डन देता है। ठीक है, और ये वन डायमेंशन मोशन के लिए ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा, याद रखिएगा इसको हमेशा। सो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या बोलोगे, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स, है ना, कांस्टेंट फोर्स है। डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन फोर्स आपका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। ये फोर्स क्या है, लीनियरली वेरिएबल, लीनियरली वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन y इक्वल टू mx है ना, स्ट्रेट लाइन के जैसा। ठीक है, सो ये y इक्वल टू mx है, मींस लीनियरली वेरिएबल है। सो अगर इसको कंपेयर करोगे फोर्स से, सो यहां पर बच्चों देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको x बोल दें सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में डिस्टेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव साइड में, रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर आपका इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए फोर्स ग्राफ है, फोर्स ऐसा है और ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, सो ये ऑरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये ऑरिजिन से, ये ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है बच्चों। सो अगर ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, सो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो ग्राफ प्लॉट करने का टेक्निक में भी मैंने बताया है पहले वीडियोस में। सो y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे, सो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बट इसका एफ इंटरसेप्ट जो है दैट इज नॉट जीरो, है ना। इस फोर्स का देखो इंटरसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर फोर्स का इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो था, बट यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर फोर्स का ये वाला वैल्यू है। ठीक है ना, मीन्स वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। सो ऐसा ग्राफ जो होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आपका ऑरिजिन से पास नहीं करता है, ये मैच करेगा किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये भी हो सकता है ना, जैसे यहां पर देख रहे हो ये वाला लाइन है। ठीक है, सो ग्राफ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, सो अगर लीनियरली वेरिएबल है, सो लीनियरली वेरिएबल में ये इक्वेशन से कंपेयर करोगे या इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, सो ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो दीज आर द केस ऑफ लीनियरली वेरिएबल। अब ये वाला देखो बच्चों ग्राफ, ये ग्राफ जो है दिस इज नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। सो ऐसा फोर्स बच्चों कब होगा, जब फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पैराबोला है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा, मान लो अगर दे दिया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। सो इस तरह का जो ग्राफ होगा आपका दैट इज द नॉन लीनियरली, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फोर्स का वेरिएशन एक्स के साथ स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं होगा, जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहां भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, लीनियर है एंड कांस्टेंट है ना। ये लीनियर है बट कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। ये लीनियर है बट वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ फोर्स बढ़ रहा है। ये नॉन लीनियर है और वेरिएबल है। ठीक है, डिफरेंट एक्स की ये फोर्स का वैल्यू डिफरेंट है ना। मीन्स अगर यहां देखो सो ये डिफरेंट है, यहां पर देखोगे तो डिफरेंट है, यहां पर देखोगे तो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट पोजिशन के लिए फोर्स का वैल्यू डिफरेंट है। सो दैट इज इट इज ए वेरिएबल फोर्स। और कैसा वेरिएबल है ये, नॉन लीनियरली, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, सो इस केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर एन, इस तरह का होगा इक्वेशन। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एग्जांपल है एक्स स्क्वायर मैंने बताया। ठीक है, सो दिस इज द नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो बच्चों इसका अंडर का एरिया क्या होता है, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, सो यहां पर अगर इसका एरिया निकालोगे, सो बेस इंटू हाइट, यही करोगे ना, रेक्टेंगल है। सो यहां पर वर्क डन बच्चों आएगा, इट इज एफ एक्स। ठीक है, इसमें वर्क डन निकालोगे, सो इसमें वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ट्रायंगल, ट्रायंगल है। ठीक है, सो हाफ इंटू बेस, है ना, बेस एक्स नॉट, एक्स नॉट। और फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, फोर्स इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू
के एक्स रिलेशन के जैसा फोर्स यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। जैसे से एक्स वेरी हो रहा है, फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स। ऐसा फोर्स आपने कहां देखा होगा? ऐसा फोर्स आपने देखा होगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। स्प्रिंग को जितना एलोंगेट करोगे फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाता है अप टू मैक्सिमम एलोंगेशन एक्स नॉट, ठीक है, जहां से वो फिर अपना ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ सके, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सके, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स। इस रिलेशन से फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पर, जब पोजीशन आपका एक्स नॉट होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्स नॉट होगा। सो उस केस में फोर्स का वैल्यू बच्चों क्या होगा? एफ इक्वल टू के एक्स नॉट, ठीक है। ये एक्स नॉट इसमें पुट कर दोगे फॉर डिफरेंट पोजीशन, आपका फोर्स का वैल्यू डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन एक्स। सो एक्स नॉट पुट कर दोगे, सो इट इज के एक्स नॉट। सो इस केस में क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस एक्स नॉट इंटू हाइट के एक्स नॉट, ठीक है, के एक्स नॉट। सो बच्चों देखो ये कितना आता है? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सो यही आपका आता है ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इफ इट इज एक्स नॉट, देन हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, दिस इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है। सो बच्चों ये इंटीग्रेशन से भी आएगा, और इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं? वेरिएशन इंटीग्रेशन के लिए, सो इंटीग्रेशन में देखो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग निकालते हैं वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एक्स नॉट, ठीक है बच्चों। सो यहां पर देखो फोर्स का वेरिएशन कैसा है? फोर्स अगर मान लो दिस डिस्टेंस को अगर हम लोग एक्स मान लें, ठीक है, इसको डीएक्स मान ले बच्चों, थिकनेस को। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू पुट कर दो इसमें। सो इस पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज के एक्स, ठीक है, और dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से एक्स नॉट टू, दिस इज व्हाट? के एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, और लिमिट पुट कर दो 0 से एक्स नॉट। सो कितना हो जाएगा? इट इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो ये भी वेरिएबल फोर्स है, ये भी इंटीग्रेशन से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन से नहीं निकलेगा, बट चूंकि ट्राइंगल शेप का है, सो इसका स्टैंडर्ड जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो एरिया अंडर दिस कर्व इज व्हाट? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ इज वर्क डन। सो यहां पर भी एरिया निकालोगे, सो यही वैल्यू आएगा जो इंटीग्रेशन से आएगा। सो इसलिए इसमें एरिया नहीं निकालता है, और बुक में सीधा इसको फॉर्मूला से बना के दिखा देता है, ठीक है। एनीवे, सो यहां पर देखो ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे फॉर्मूला? दैट इज दिस वन, ठीक है। वेरिएशन ग्राफ का कैसा हो रहा है, ये रिलेशन आपको हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको गिवन होगा। सो जो भी रिलेशन होगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स की जगह पे पुट कर देना, और dx, देन फिर इंटीग्रेशन उसको कर दोगे, ठीक है। मान लो ये वैल्यू आपका दिया रहेगा पोजीशन का, से इट इज 2 मीटर, ठीक है। सो 0 से 2 इंटीग्रेट कर देना, ये टोटल एरिया आपका आ जाएगा, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। देन फर्दर एक बात और है, पॉजिटिव एरिया, दिस इज द पॉजिटिव साइड, फोर्स इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ओरिजिन, ठीक है। सो फोर्स का वैल्यू ऊपर में सारा पॉजिटिव होगा, और ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ही। सो ये वर्क डन कैसा आएगा बच्चों? ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे, सो ये वर्क डन बच्चों क्या है? निगेटिव है, ठीक है। सो यहां पर जो वर्क डन आएगा, दिस इज द निगेटिव, ये निगेटिव वर्क डन है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात मैं और बताना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछा फाइंड द वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट 0 to x1, सो 0 to x1 अगर बोला बच्चों आपको, सो आप सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पर ध्यान दोगे, ठीक है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव f2 x1, क्यों? बेस इज x1 एंड दिस हाइट इज f2। सो f2 x1 जो है बच्चों, इसका एरिया होगा विथ पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। मान लो अगर वैल्यू दिया, आपने कैलकुलेट किया, सो पॉजिटिव जूल, ठीक है। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to x1, ठीक है। सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन बच्चों अगर इसी को पूछ दे फाइंड द वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द बॉडी x1 to 0, x1 to 0, ध्यान दोगे। सो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, तो उस केस में यही वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम
0 to x1, ठीक है। सिमिलरली अगर x1 to x2 बोलेगा तो ये वाला वैल्यू भी बच्चों, ये जो एरिया होगा ट्रेपेजियम, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव कितना होगा, हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सो इट इज f2 देन f1 देन f2, ठीक है। सो f1 प्लस f2, ठीक है, देन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, सो इट इज x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। सो x2 माइनस दिस x2 माइनस x1 इज बेस, देन हाफ, देन समेशन ऑफ पैरेलल साइड, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। सो दिस इज द पॉजिटिव। सो अगर इसमें इंडिविजुअल पूछेगा कि व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x1 टू x2, सो जो भी एरिया आएगा बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछ देगा फाइंड द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x2 टू x1, सो x2 टू x1 में क्या हो जाएगा बच्चों, यही वाला एरिया निगेटिव हो जाएगा। सो अगर देखो इसमें पूछ देगा, हम यहां पर लिख देते हैं, है ना। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x2 टू x1, ठीक है बच्चों, x2 टू x1, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। मींस आपने ये जो कैलकुलेशन किया था x1 से x2 के लिए, जस्ट उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस हाफ f1 प्लस f2 देन x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर इसका वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू आएगा उसमें निगेटिव साइन लगा देना, ठीक है, दैट इज द x2 टू x1। तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप आओगे बच्चों, सो वर्क डन में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, है ना, 0 टू x1 x2 x3 इस तरह से, सो सारा वर्क डन जो होगा उसमें ओरिजिनल जो साइन है वही लेना है, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया 0 टू x1, सो पॉजिटिव दिस वन, है ना, 0 टू x2, सो दिस प्लस दिस पॉजिटिव, देन बोल दिया x1 टू x2, तो दिस इज पॉजिटिव। देन अगर बोल देगा x2 टू x3, सो ये निगेटिव साइड में चला गया, सो निगेटिव जूल आएगा, ठीक है, जो भी इसका वर्क डन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लिख लेगा। लेकिन अगर इसी में पूछ देगा x3 टू x2, ठीक है, सो ये तो निगेटिव एरिया है x2 टू x3 में, सो अगर x3 से x2 में आओगे, सो ये एरिया क्या हो जाएगा, निगेटिव है, उसमें निगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगा दैट इज द वर्क डन, ठीक है। सो अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे बच्चों, है ना, वर्क डन फ्रॉम x2 टू x3, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, बेस का वैल्यू x3 माइनस x2 हो जाएगा, देन दिस हाइट इज f3, ठीक है, और साइन क्या था, निगेटिव, है, जो इसका एरिया होगा उसमें निगेटिव साइन, कहां से, x2 टू x3 डिस्प्लेस करने में इतना वर्क डन होगा। सो वर्क डन फ्रॉम x3 टू x2 अगर बोल देगा बच्चों, सो जस्ट इस साइन को रिवर्स कर देना, हाफ x2 माइनस x3 माइनस x2 देन x3, ठीक है, याद रहेगा, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, सो अगर ऊपर साइड में है तो पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव साइन, नीचे है तो निगेटिव होगा। रिवर्स डायरेक्शन में आओगे, सो ऊपर में अगर होगा, सो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए जो एरिया आ रहा था उसमें आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको याद रखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि नहीं, आप डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 0 टू ऑरिजिन टू x3 अगर निकालने बोला है, सो आप दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस दिस एरिया करोगे, जो आएगा आपका वर्क डन होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर इसी चीज को बोल देगा नहीं, x3 टू x0, x3 टू 0, है, डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, सो ये जो एरिया आप निकाले थे जस्ट उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो उसको ध्यान दोगे, रिवर्स डायरेक्शन में अगर पूछा है, सो जो भी ओरिजिनल एरिया है उसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो ये हम बताना चाह रहे थे, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक हो सकता है बच्चों, ठीक है। सो ध्यान दोगे आप लोग, वेरिएबल फोर्स क्या है ना, देन कांस्टेंट फोर्स क्या है, लीनियरली वेरिएबल क्या है, नॉन लीनियरली वेरिएबल क्या है, कहाँ इंटीग्रेशन यूज करना है, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपका कुछ हेल्प करेगा, ठीक है, एरिया को निकालने के लिए। और इस पर बेस्ड ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट रिवर्स डायरेक्शन में उसमें हम छूट गया था, सो रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम सोचे कि ठीक है बता दिया जाए आपको, अदरवाइज बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। सो गलती आपसे ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें कि
रिवर्स डायरेक्शन में अगर आओगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट का, सो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो ओरिजिनल है आपका उसमें आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, ठीक है। सो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम इसी तरह से वीडियोस बना के आप लोगों के साथ डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।